रहीम। आज का हमारा टॉपिक है आई डोंट नो। एवरीडे लाइफ में हमें इस तरह के सेंटेंसेस सुनने को मिलते हैं। स्टूडेंट्स भी बोलते हैं और इसके अलावा बड़े भी बोलते हैं कि आई डोंट, आई कैन, इट्स हार्ड। टीचर मुझे नहीं आता, या बच्चे इस तरह से कह देते हैं कि मुझसे ये काम नहीं होता, ये बहुत डिफिकल्ट है, ये टास्क बहुत हार्ड है, मेरे से नहीं हो रहा, मुझे याद नहीं होता, मुझे समझ नहीं आ रही। बोलने को तो हम बोल जाते हैं, लेकिन इसके क्या असरात मुरतब होते हैं इसका हमें पता नहीं चलता। अगर इसी तरह की नेगेटिविटी या नेगेटिव वर्ड्स हम बोलते रहेंगे तो ना सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने आसपास लोगों को भी मुतासिर करेंगे इससे। Being a human being, you have to keep in mind this thing that you are the crown of the earth. हम ह्यूमन बीइंग्स इस अर्थ की क्राउन है, हम अशरफुल मखलूकात हैं। तो पहले तो लाइफ से इस नेगेटिविटी को खत्म करना है। आई डोंट, आई कैंट, इट्स हार्ड। ये नेगेटिव सेल्फ इमेज हमारी लाइफ पर और हमारे आसपास जो हमारे दोस्त हैं या जो करीबी रिश्तेदार हैं उन पर भी इसके असरात पड़ रहे होते हैं। अब इस तस्वीर में आप देख सकते हैं एक बच्चा है और उसके इर्द गिर्द ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, यानी वो इसके पर्सनालिटी का हिस्सा बन गए हैं कि आई एम बैड, आई एम वर्थलेस, आई एम डम, आई एम लेजी। जब इंसान बार बार इस तरह की नेगेटिव सेल्फ इमेज रखता है तो वो वाकई हकीकत में वो अपनी स्ट्रेंथ्स खो देता है, और आपने ये स्ट्रेंथ्स नहीं खोनी। अगर आपके अंदर एक एबिलिटी नहीं है, आपको लग रहा है, तो आप दूसरी तरफ निगाह दौड़ाएं तो आपकी कोई स्ट्रेंथ भी तो होगी ना। अगर एक आपकी वीकनेस है तो आप उसको रिप्लेस करें अपनी स्ट्रेंथ से, अपनी स्ट्रेंथ से आगे उसको बढ़ाएं, अपने आप को लीड करें। आप कहते हैं कि आपको ये नहीं आता, तो कोई भी काम किसी को भी पहली दफा नहीं आता, उसको करना होता है, उसको कोशिश करनी है। अब एक बच्चा जब बड़ा होता है तो वो स्टम्बल करता है, वो डायरेक्ट बच्चा खड़ा नहीं होता, बल्कि उस खड़े होने के लिए उसकी जद्दोजहद होती है और वो बार बार गिरता है और उसके बाद वो इस काबिल होता है कि वो चल सके, और फिर चलने के बाद उसमें इतनी हिम्मत आती है, उसकी हिम्मत बढ़ जाती है कि वो भागने के काबिल हो जाता है। इसी तरह से अब परिंदों की मिसाल लें कि एकदम से वो उड़ना नहीं सीखते, कितनी दफा वो गिरते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनको तरीका आ जाता है। तो अपनी लाइफ से आपने इस नेगेटिविटी को थ्रो कर देना है। आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ्स की तरफ निगाह दौड़ाएं। क्या आपका अटेंशन स्पैन ज्यादा है, आप ज्यादा देर तक किसी चीज को सुन सकते हैं, या आपकी लिसनिंग पावर बहुत अच्छी है। बाज लोग होते हैं वो बोलने में बहुत अच्छे हैं, तो बाज लिखने में बहुत अच्छे होते हैं। इंसान के अंदर कोई ना कोई एबिलिटी जरूर पाई जाती है, कुछ बहुत ज्यादा होती है और कुछ थोड़ा उससे कम होती है। And you have to remember that the strongest trees do not grow in the best soils, they grow in the strongest winds. तो अभी आप इससे सीखें कि देखें कि इसमें इस कोटेशन में क्या आपसे कहा जा रहा है, ठीक है ना। सिर्फ उसको अच्छी मिट्टी की नहीं, दे ग्रो इन द स्ट्रॉन्गेस्ट विंड्स, कि कितनी हवाएं चलती हैं उसके बावजूद भी दरख्त बनते हैं। सो आपने अपनी लाइफ में किन चीजों को ऐड करना है। आई कैन, हाँ मैं कर सकती हूं। आई विल, जी मैं करूंगी। नेवर गिव अप इन लाइफ, आपने अपनी लाइफ में हिम्मत नहीं हारनी। बस ये चीजें आपने अपने जहन में रखनी हैं। उसके लिए पहला काम आपने क्या करना है, आई कैन,
हाँ मैं कर सकती हूँ। सेकंड स्टेप है आपका आई बिलीव इन माई सेल्फ, कि खुद पर यकीन करना, उसके बाद कोई प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं। और थर्ड स्टेप है यस आई विल। जब आपने कह दिया कि यस आई विल, तो उसके बाद तो कोई बात ही नहीं रहती। होप सो कि आप इन सारी चीज़ों को देखेंगे, अपने आप पर निगाह दौड़ाएंगे अपनी लाइफ पे, और अपनी वीकनेसेस को ख़त्म करेंगे अपनी स्ट्रेंथ से। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।